अब मैं आता हूँ फिर से सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सब चीज पे, ठीक है। उससे पहले आज के दिन मुझे आपसे कुछ बेसिक जानकारी चाहिए, ठीक है। जानकारी इन द सेंस, आप मुझे बताइए इसको हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको? ओके, सवाल मैं पूछा, अभी मेरा सवाल ये है कि इसको मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखूंगा। मुझे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ही चाहिए। अब बताइए क्या करूं, यहाँ पे कुछ ऐड वैड करूं क्या? तो ये मेरा ये साइड नहीं चेंज होना है, ठीक है। ये साइड में चेंज नहीं करना चाहता हूँ। आप सिर्फ ये साइड में बताइए मैं क्या करूंगा तो ये दोनों इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा। यहाँ -4ab, ये आपको याद होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग, कि a, यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलिए हाँ। और ये आपके ना, मुझे नहीं बोलते कि टिप ऑफ द टंग को क्या बोलते हैं, टिप ऑफ द टंग ही बोलते हैं, उसी पे होना चाहिए, ठीक है। सो हाँ, मुंह जवानी होनी चाहिए, यस। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। और आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि वो आपसे ये सब चीजें पूछेगा क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म पे, ठीक है। तो आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। आप मुझे बताइए a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab², ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे रहने देता हूँ, 3ab कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे a प्लस बी लिखता हूँ। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लिखता हूँ, ठीक है, शाबाश, मेरा काम हो गया। मतलब ये मुझे एक चीज चाहिए था जो कि मैं समझा। अब आप मुझे बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये कभी नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा ये। बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखते हैं? ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। एक और तरीका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखने का, किसी को पता है क्या? ए प्लस बी, वेरी गुड, गुड। अभी देखिए यहाँ पे क्या है ना, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनना है, लेकिन अगेन मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप ध्यान देंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, आप फिर इसको अलग से लिखें, मैं बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, जो जो आपको लिखना है। अभी बस मेरे साथ आप जो जो इवेल्युएशन कर रहे हैं वो करते रहें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप ही ने मुझे बताया, ठीक ना। सो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए हाँ। अरे हाँ। तो सिमिलरली यहाँ पे जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसके जगह पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, -ab इज -3ab, ठीक है। सिमिलरली देखिए ये यहाँ आया, यहाँ से भी अगर आप a प्लस बी कॉमन ले लेते ना, तो देखिए क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, क्या दोनों सेम ही है? हाँ, है कि नहीं? यू कैन गो बोथ वे, दोनों रास्ते सही हैं। अब जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको सवाल नहीं इंपॉर्टेंट बोल देना चाहिए, ठीक है। सो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 क्या होता है?
बोले a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 क्या होता है? ओके, a प्लस बी ए स्क्वायर के फॉर्म में पहले लिखा हो, पहला स्टेप ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा दो, ठीक है। उतना ऊपर से नहीं जाते हैं, ऐसा लिखते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस 2a² बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फिर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर माइनस 2a² बी स्क्वायर। अभी जो आप कर रहे हो ना, आप लिटरली क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है। क्योंकि वो क्या करेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 बताओ, ठीक है। सो आपको, आप क्या करोगे कि आप अल्फा बीटा फाइंड तो कर नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है। सो आपको यही यूज करना है। देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और क्या ये सब आपको पता होता है? तो हाँ पता होता है, ठीक है। सो जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने, क्या चीज नहीं आया समझ में? ये कैसे ला रहे हैं, ठीक है cool। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको मैं, मुझे जो समझ में नहीं आता वो मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों, बट हम थोड़ा सा सोचते हैं। मुझे एक बात बस बता दो तुम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिखूं, बस ये मुझे बता दो। या यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे प्लस 2ab लगा दूंगा तब क्या लिखूं? जब ये आता है तो ये, इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उस तरफ ले जाने बस बोल रहा हूँ। क्या ये भी हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, ए के पावर 4 प्लस बी का पावर 4 को अगर मैं ये लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? बस आप मुझे बताना दिक्कत होगा आपको तब, और नहीं होगा तो बोलना नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? बोलिए नहीं। अब क्या है ना कि मेरा दिमाग ए स्क्वायर पे वर्क नहीं करता है, तो मैं ए स्क्वायर को एक्स लिख देता हूँ और बी स्क्वायर को वाई लिख देता हूँ। लिख दूं क्या? बोलिए हाँ लिख दीजिए, क्या ही जा रहा है। सो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया कि नहीं? बोलिए हाँ। चलिए अब फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या आप लिख सकते हैं? -2xy। अब बताइए एक्स एक्स और वाई की जगह जो जो वैल्यू था वो डाल दूं? जो था वो डाल देता है कि नहीं किसी ना, तो एक्स के जगह पे ए स्क्वायर लिख देता हूँ, वाई की जगह पे बी स्क्वायर लिख देता हूँ, उसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर -2 एक्स की जगह उसका नंबर, वाई की जगह उसका नंबर, ठीक है। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कुछ और लिख सकता हूँ क्या? आपने बताया है, बता दीजिए फिर से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab का होल स्क्वायर -2a² बी स्क्वायर। पता है मुझे ना ये करने में मजा आता है, लाइक लोग ना क्वेश्चन बनाने में उनको मजा आता है, मुझे ये सब करने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये आता है तो आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है ना तो आप सिर्फ क्वेश्चन को याद करो, लिटरली। क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बना तो आप जाओगे देखने के लिए, फिर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, फिर नहीं बनेगा, फिर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें अलजेब्रा में प्रॉब्लम है। हमें कहाँ प्रॉब्लम है? इंडिया में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को किस में प्रॉब्लम होता है? अलजेब्रा में, और वो बिना मतलब का चैप्टर को दोषी ठहराते हैं। सो कितना ये, इतना जितना अलजेब्रा मैंने किया है, क्या ये थोड़ा सा ठीक है? कूल, ठीक है ना? ठीक ठाक है, ठीक है।